हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, हमारे पिछले बहुत से व्लॉग में हमने बहुत से मुल्कों की जंगों को अपनी वीडियो में दिखाया है और उनकी हिस्ट्री से लेके उनकी फेमस जगहों तक भी हमने अपनी वीडियो में उस चीज़ को दिखाया है। लेकिन हमने पिछले तकरीबन 5 से 6 साल तक जो रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही थी, हमने उस पर कोई व्लॉग नहीं बताया, क्योंकि उस पर हमने कोई ऐसी डिटेल में रिसर्च वगैरह भी नहीं की थी। लेकिन क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त हमसे ये जिक्र कर रहे थे कि हमें उस चीज़ पर रोशनी डालनी चाहिए, हमें व्लॉग बनाना चाहिए रशिया और यूक्रेन वॉर पर, जो कि अब तो और भी ज़्यादा अहम बात है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जो सीज़ फायर के लिए अमेरिका मदाखलत कर रहा है, हमें उस पर ज़रूर रोशनी डालनी चाहिए। तो आज का हमारा ये व्लॉग उसी पर आधारित है। दोस्तों, बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो सीज़ फायर कराने के लिए जो डोनाल्ड ट्रम्प अब कदम उठा रहे हैं, उसमें उनकी क्या क्या मंशा है, क्या क्या वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं और किस वजह से, यानी किस फ़ायदे के तहत वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन से उसके लिए बात करेंगे और इन दोनों मुल्कों में जो जंग चल रही है उस जंग को रोक देंगे। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प ने 28 फरवरी दोपहर 1 बजे के वक्त व्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस यानी कि बुलाया अमेरिका के, और उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑनलाइन वगैरह होती है, जो खुलेआम ओपन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उनसे करना चाहिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दुनिया का हर मुल्क इनके एक ओपन मीडिया को कवर कर सकता था, हर बात इनकी सुन सकता था। जैसे कि आज आप सोशल मीडिया पे जाएं तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन इस चीज़ पर यानी कि सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपने उस मौजू पर कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो अमेरिका मुदाखलत कर रहा है और इनका सीज़ फायर कराने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा क्यों, ये सीज़ फायर इतने पहले सालों में क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी तकरीबन 40 से 45 दिन ही हुए हैं उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए। इससे पहले अमेरिका के जो बाइडेन जो थे वो राष्ट्रपति थे, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प थे, और उनसे पहले बराक ओबामा थे। तो ये जंग जो थी 2014 से स्टार्ट हुई है रशिया और यूक्रेन वॉर में, जिसमें यूक्रेन ने रशिया के हाथों अपना एक क्रीमिया जो एक जजीरा था, एक हिस्सा था, वो भी खो दिया है, और अपने जो मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा जो है सरहदी इलाका, वो भी खो दिया है। तो दोस्तों, जब व्लादिमीर जेलेंस्की वाशिंगटन में अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने के लिए आए थे, तो उनकी पूरी टीम ने उन्हें समझाया था कि आप डोनाल्ड ट्रम्प से ऐसी कोई उल्टी सीधी बात ना करें जिससे कि हमारी मदद रुक जाए, बल्कि आप सिर्फ जो डील साइन होने वाली है आप उसके मुताबिक ही उनसे बात करें। लेकिन दोस्तों, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई व्हाइट हाउस में, तो जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की से पूछा कि आपका मुल्क जो कि एक तबाह हाल हो चुका है, इसमें आप हमारे यानी कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं इनकी डिप्लोमेसी से काम लीजिए, और इनकी डिप्लोमेसी के अलावा ये कोई हल कर भी नहीं सकता। यानी वो एक तरह से उनको यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की को नीचा दिखा रहे थे, जिसकी वजह से इस जो ओपन मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें इन दोनों के बीच बहुत हद तक गर्मा गर्मी भी हुई, और तकरीबन 2-3 बार तो व्लादिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रम्प एक दूसरे पर भड़के थे। दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर जेलेंस्की से सवाल किया कि जो जंग आप 2014 से अब तक लड़ते आ रहे हैं उससे तो डिप्लोमेसी के जरिए हल किया जा सकता था, फिर आपने क्यों नहीं किया। ये एक तंजनुमा जवाब था जो कि व्लादिमीर जेलेंस्की को वाइस प्रेसिडेंट जो कि अमेरिका का है उसने किया था। लेकिन जेलेंस्की ने इसके जवाब में उल्टा उन्हीं से सवाल किया कि व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, यानी आपके नज़दीक डिप्लोमेसी क्या है। इसके जवाब में वाइस प्रेसिडेंट ने उनसे कहा कि एक ऐसी डिप्लोमेसी जिससे एक हल निकाला जा सके जो दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं उनके बीच। इसके जवाब में व्लादिमीर जेलेंस्की ने वाइस प्रेसिडेंट को कहा कि 2014 से लेकर 2022 तक हम डिप्लोमेसी ही तो करते आ रहे थे, जिसकी वजह से हमने अपना क्रीमिया खो दिया और अपने मुल्क के एक बहुत बड़े हिस्से पर जो कि रशिया है जिसने जंग शुरू की थी उसने कब्जा कर लिया है। तो हम तो अभी भी डिप्लोमेसी ही करते आ रहे थे, इसीलिए तो हमने अपना ये हिस्सा खोया है। ये जो डिप्लोमेसी हम अब तक करते आ रहे थे, इससे बेटर डिप्लोमेसी आपके नज़दीक और क्या हो सकती है।
क्या आप हमें बता सकते हैं? दोस्तों ये जवाब सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनका वाइस प्रेसिडेंट गुस्से से आग बबूला हो गए और इसके जवाब में उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ही बेइज्जत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मुल्क आपको इस मुसीबत से बचाना चाहता है, डिप्लोमेसी के जरिए आपने उस अमेरिका का यानी डोनाल्ड ट्रंप का एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं किया। उल्टा आप हमारे मुल्क में आकर हमें ही लेक्चर दे रहे हैं, तो आप हमें लेक्चर न दीजिए कि इन परेशानियों से दो चार होना पड़े। दोस्तों वाशिंगटन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वो चंद मालूमात है जो हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा ही गर्मा गर्मी हो गई थी, जिसकी वजह से जो यूक्रेन की जो टीम लीडर आई हुई थी उनको डोनाल्ड ट्रंप ने भूखे प्यासे ही अपने मुल्क से रवाना कर दिया। यानी उनको कोई खाने पीने को ना पूछा गया और ना ही उनको ऑफर किया गया। दोस्तों इसके बाद तो दुनिया में जैसे एक भूचाल सा आ गया। दुनिया ने देखा कि एक कमज़ोर मुल्क का वो प्रेसिडेंट जो कि अपने मुल्क को बचाने के लिए अमेरिका से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गया था, लेकिन बहुत बहादुरी से उसने उन सवालात के जवाब दिए और अपने आप को इतना शर्मिंदगी से दो चार नहीं होने दिया और ना ही अपने मुल्क में होने दिया, बल्कि इसके जवाब में यूरोप ने ज़ेलेंस्की का साथ देते हुए ये तक कह दिया कि हम हमेशा ज़ेलेंस्की के साथ रहेंगे और आज भी और आगे भी, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है दोस्तों कि अमेरिका जो कि सिर्फ अपने मफादात की वजह से दूसरे मुल्कों पर प्रेशराइज करता है, उन पर प्रेशर डालता है और अपनी फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करता है। क्योंकि दोस्तों जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो सीज़ फायर अमेरिका करवा रहा था, उसमें अमेरिका की एक शर्त ये थी कि हम जो है तुम्हारी ज़मीनों पर, उन ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेंगे, उन ज़मीनों पर हमारा इख्तियार होगा जहाँ से मादनियात निकलती है, जैसे लिथियम और गैस वगैरह जो उनकी बहुत सी ज़मीनों पर होता है। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये डील साइन करना चाहते थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट से कि आप अगर इस डील पर साइन करें तब तो हम आपकी सीज़ फायर की बात करें व्लादिमीर पुतिन से, वरना तो आप सीज़ फायर भूल जाइए और जो हालात अभी आपको पेश आ रहे हैं इससे ज़्यादा बदतर हालातों के लिए आप तैयार हो जाइए। तो दोस्तों ये वो चंद मालूमात है जो हमने अपने इस व्लॉग में आपको बताई है, जो कि हमारे दोस्तों ने कहा था हमसे कि हम इस पर भी एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आप अगर इसके अलावा भी बहुत कुछ जानते हैं जो हमने आपको अपनी इस वीडियो में नहीं बताया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि दोस्तों हमने अपने YouTube एनालिटिक्स के ज़रिए देखा है कि बहुत से लोग हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों।